इतने दिनों के बाद आपको अपने घर में देख के बहुत अच्छा लग रहा है भाई। वरना आपने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया था। आपसे क्या छुपा है? सब आपके सामने ही। बस हाथ नहीं दीजिए। मैं तो खुद आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? मुझे आपकी मजबूरियों का एहसास है। आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ। मैं तो 2 किश्तियों में सवार हूँ भाई। जिस तरफ भी जाती हूँ नुकसान मेरा ही है। अच्छा ये बताएं, ताहिर की नाराजगी कुछ कम हुई? सामा ने माफी भी मांगी उससे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। अब दुआ क्या करें, बच्चों के घर बसे रहे। मैं तो हर वक्त इन बच्चों के लिए दुआ गो हूँ। मेरे पास तो इरम के अलावा कोई बचा नहीं। तो यही सारे बच्चे मेरे अपने हैं। राशिद साहब का सुना था मैंने। आ रहे? बहुत दिनों बाद आज ऑफिस गए। तबीयत कैसी है उनकी? ऐसी कोई ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं उनको बहुत मना कर रही थी मगर सुनते कहाँ हैं। इरम अपनी फ्रेंड के घर गई है, कुछ नोट्स लेने थे। आती होगी। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो, आपने या मुझे फोन करना है या उसामा, कभी भी किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फर्ज अहमद, ख्याल रखिए। अब आते रहिएगा। हेलो। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तकलीफ में हूँ? जो भी है, तुम्हें घर से जाना नहीं चाहिए था। आपने ही कहा था कि मुझे चले जाना चाहिए। उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं गुस्से में था। उसामा ने आपसे और अलिशबा से तो माफी मांग ली है ना, तो अब आप और क्या चाहते हैं? क्या करें? अलिशबा के पांव पकड़ ले? उसामा को उसकी गलती का एहसास हो गया है, मगर अलिशबा अब ज्यादती कर रही। अगर उसामा ने नूर को छोड़ना ही होता तो वो अलिशबा से शादी करने से मना क्यों करता? अलिशबा हर्ट है भी। मैं भी हर्ट हूँ। मेरे पेरेंट्स कितने परेशान हैं, इसका एहसास है आपको? उसामा ने तो अपनी मनमानी कर ली। ना मामा ना बाबा उसे रोक सके। मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो तुम्हें क्या लगता है, खुश हूं मैं? हाँ, ये सजा मैं नहीं झेल रहा। आई विश मैंने कभी उसामा को अलिशबा के लिए फोर्स ना किया होता। खुद तो अलिशबा में इंटरेस्टेड ही नहीं था, सिर्फ मेरी वजह से कर रहा था। और अलिशबा ने सजा मुझे ही दी। अच्छा, तुम परेशान मत हो प्लीज। आई एम इन पेन। क्या मेरी अहमियत आपकी जिंदगी में सिर्फ इतनी ही है कि आप अपनी बहन की वजह से मुझे छोड़ देंगे? फजूल बातें मत सोचो ज़ारा, मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें। एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाते कि मुझे कोई तसल्ली हो जाती। मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हें मिलने नहीं, तुम्हें वापस घर लाने। मैं मॉम से ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अलिशबा को वो समझाएंगी। और वैसे भी ये जो सब कुछ हो चुका है, इसे जबरदस्ती अब बदला तो नहीं जा सकता।
देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे अंदेशा था। ताहिर के तेवर मुझे इशारा पहले से ही दे रहे थे कि वो इस इशू को बढ़ाना नहीं चाहता। इसका मतलब है भाई को जरा परवाह नहीं है मेरी। उसे तुम्हारी परवाह है, लेकिन वो अपना घर भी तो खराब नहीं कर सकता ना। और वैसे भी ज़ारा की कोई गलती भी नहीं थी। आपको अचानक भाभी से इतनी हमदर्दी हो गई है? मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हुई है। अगर होती तो मैं तुम्हारी वजह से उसे घर से बाहर नहीं निकालती और ना ही उसके माँ बाप को जलील करती। मैं अपना बेटा नहीं गवा सकती अलिशबा। और तुम भी बस करो, कोई सुकाब के पर नहीं लगे हुए उसामा में कि तुम उसे भूल नहीं सकती। मामा, उसामा ने इंसल्ट की है मेरी। माफी भी तो मांग चुका है ना वो तुमसे। लेकिन एक बात तय है अलिशबा, वो अपनी बीवी को रखे या छोड़े, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं उसामा से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। ये जिद तो मैं मर के भी नहीं छोड़ूंगी। उसामा को हर सूरत हासिल करना है मुझे। वो नहीं छोड़ेगा नूर को तो मैं छीन लूंगी उसे। भाभी, मैं चाह रही थी कि नूर को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाऊं। आकिब भी बहुत याद कर रहे थे। बस चंद दिनों की बात है। आई डोंट केयर। मेरी तरफ से आप शौक से इसे हमेशा के लिए ले जाएं। अच्छा है, इस घर की मुसीबतें भी टलेंगी। भाभी, आप ज्यादती कर रही हैं। आप हर बार नूर को मेरे सामने बुरा बुरा कह के मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। और आपने जो हमारे साथ ज्यादती की उसका एहसास है आपको समीना? अपने कंधों का बोझ हमारे सर पे लाद दिया। मैंने कहा भी था मैं अच्छा रिश्ता करवा दूंगी नूर का, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया। उसामा खुद चाहता था। उसामा को तो हम समझा लेते हैं, लेकिन आपने मौके से फायदा उठाकर कन्वीनियंटली फराज को इन्वॉल्व कर लिया है ना। समीना, मेरी एक बात याद रखें, जब तक मेरी बेटी तकलीफ में है तो इसे तो मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तो बेहतर यही है कि आप इसे अपने साथ ले जाएं, वरना इसका तो जीना हराम कर दूंगी मैं। तुम चलो मेरे साथ, फौरन अपना सामान पैक करो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। क्यों? तुमने सुना नहीं भाभी क्या कह रही थी? अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि भाभी का रवैया इस तरह बदल जाएगा तो मैं कभी भी। बहरहाल तुम चलो मेरे साथ। उससे क्या होगा अम्मी? आप उसामा को कहेंगे कि वो मुझे तलाक दे दे, फिर मेरी किसी और जगह शादी करवा देंगे। नूर, ठीक है तो कह रही हूँ मैं। इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? आप उसामा को घर बुलाएंगे, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि वो अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ कहीं अलग हो जाए, है ना? ऑलरेडी मेरे लिए बहुत स्टैंड ले रहा है अम्मी। उसने तो घर छोड़ने तक की धमकी दी है। अच्छा, उसामा ने इतनी बड़ी बात कह दी और भाभी उसके बावजूद? देखिए अम्मी, मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहती। और ना ही मुझे अपने सर एक नया इल्ज़ाम लेना है कि की वजह से उसामा अपने घर वालों से दूर हो गया। अगर उसामा तुम्हारे साथ है ना तो फिर ठीक है। भाभी की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और अल्लाह करेगा तो सारा का भी मसला हल हो जाएगा। वो ठीक हो गया तो भाभी का रवैया भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।
हेलो। हाँ नूर, तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? जानते तो हो कि ढीठ हूं मैं। यार क्यों इतनी बुरी बातें कर रही हो अपने बारे में? मुझे बुरा लगता है कि बुरा लग रहा है इसीलिए तो कह रही हूँ। यानी तुम जानबूझ के मुझे अजियत पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। तुमसे उम्मीद नहीं थी नूर। हालांकि रखनी चाहिए थी। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें रिटर्न नहीं करूंगी? नूर मैं सिर्फ तुम्हारे जख्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ यार। पहले जख्म दिए और अब मरहम लगाने का डरावा कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ये ड्रामे कर रहा हूँ? तुम जानती नहीं हो मैं कितनी अजियत में हूँ। अजियत में सिर्फ मैं हूँ सामा, वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए, और ज़ारा की भी। अच्छा तो ये तल्ख बातें इसलिए की जा रही हैं। एनीवे, लगाते रहो इल्जाम, आई डोंट केयर। जानती थी कि तुम बहुत बेहिस हो। काश बेहिस होता। खैर बताओ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? नूर तुम देखो सामा, तुम्हें जो भी बात करनी है वो करो, वरना मैं फोन बंद कर रही हूँ। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह, कभी बला है कभी मजा है कभी है दिलरुबा। मेहरू कम से कम इसी बात का लिहाज कर ली थी, वो मेरी बहन है। आपकी बहन ने फौरन शिकायत लगा दी आपसे? शिकायत नहीं की है, दरख्वास्त की है उन्होंने कि तुम नूर के साथ अपना लहजा बस थोड़ा सा नरम कर दो, दैट्स इट। उसको जुर्म की सजा क्यों दे रही हो जो उसका है ही नहीं? गलती हमारे उसामा ने की है, ज्यादती ताहिर और उसकी मां करे हमारी बेटी के साथ, ये तो बेकसूर है। तो फराज ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? नूर के साथ तुम ये बर्ताव करोगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या चाहती हो तुम? उसामा ये घर छोड़ दे? इसलिए तो मजबूर हूं वरना। क्या हो गया मेहरू तुम? मैं चंद महीने पहले तुम नूर को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी, जैसे हम अपनी ज़ारा से करते हैं। तुम्हारा रिश्ता क्या बदला कि तुम्हारा दिल भी बदल गया? अपनी औलाद का दुख देख रही हूं मैं, और क्या। मेहरू, समीना अभी भी यही देख के गई है, ये औलाद का दुख। तो उनसे कहें ना कि नूर को ले जाए यहाँ से। इतनी तकलीफ का सामना जो हो रहा है वो लेने ही आई थी ना, तो लेकर क्यों ले गई? That's enough, मेहरू। ये घर अब नूर का भी है। एंड प्लीज आइंदा मैं तुमसे ऐसी कोई बात ना सुनूं। मेहरू, अपना दिल नरम करो, इससे पहले कि मेरा दिल सख्त हो जाए। बस यही सुनने के लिए रह गया था तुम्हारे डैड से। कैसे सारी जिंदगी की रियाजत एक लम्हे में खत्म कर दे। मॉम प्लीज परेशान मत हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने, ना हर फर्ज पूरा किया,
ससुराल को, दोनों नंदों को सर पे बिठा के रखा है, इज्जत दी है। किसकी खातिर? तुम्हारे डैड की खातिर ना। और वो आज कह रहे हैं कि वो फैसला खुद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। फूफा ने आई थिंक बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है। समीना को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कैसे पहले उसामा को और फिर फराज को मेरे खिलाफ करती। बेटी का घर बसाने की खातिर इतना गिर सकती है वो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हम प्लीज छोड़े ना, भूल जाए इन बातों को। नहीं, इतना आसान नहीं है सब कुछ भुलाना। पहले तो मैं तुम्हारी टेंशन में ना गुस्सा नूर पे उतार देती थी, लेकिन अब मैं जवाब दूंगी समीना को। तुम्हारी फिक्र खत्म हो जाए ना तो मैं दूंगी जवाब समीना को। ताहिर ने तसल्ली दी है, होपफुली वो जल्दी कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अलिशबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी कहाँ है? सारा आई थिंक रूम में होगी। मुझे भाभी से मिलना है। इनफैक्ट मैं उन्हें अपने साथ घर वापस ले जाने आई हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। क्या तुमने छीन लिया उसामा को मुझसे? मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। तुम जीत गई हो, मैं हार गई। यही सोच रही थी ना? मैं कभी हार नहीं मानूंगी। Remember, it's just the beginning of a war. देखो लिशबा, अगर तुम लड़ना चाहती हो ना तो शौक से लड़ लो। मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि ये लड़ाई बिल्कुल वन साइडेड है। मैं ऑलरेडी हार मान चुकी हूँ। अलिशबा, तुम यहाँ? I'm so sorry भाभी। मेरी वजह से भाई और आपके बीच में मैं खुद अज़ियत में थी और सजा आपको मिल रही थी, भाई को मिल रही थी। भाभी प्लीज मेरे साथ घर वापस चलें। लेकिन आंटी? आंटी कुछ नहीं कहेंगी। मैं मेक श्योर करूंगी इस टॉपिक पे कोई घर पे बात ना करे। मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। अलिशबा, थैंक यू सो मच बेटे। तुम नहीं जानती तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और इस झगड़े को ख़त्म करना, इसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था आंटी के बात इतनी बिगड़ जाएगी, वरना मैं तो कभी। You're a very sensible girl। काश उसामा भी इतना मैच्योर होता कि। बहरहाल, I really want to apologize to you for whatever's happened between our families, and I really mean it. I'm really sorry। आंटी प्लीज मुझे मेरी ही नजरों में शर्मिंदा ना करे। मैं तो भाभी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। इन्होंने मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। तकलीफ तो इसे अपनों ने ही दी है। एक ये इसका सगा भाई और एक ये नूर जो ज़ारा की बहन होने का दावा करती थी। इन दोनों की खुदगर्जी की वजह से मेरी बेटी सफर कर रही है। छोड़े आंटी, मैं खुद इन बातों को भुलाना चाहती हूँ। भाभी
प्लीज आप चलें मेरे साथ घर चलें। मैं देखना चाहती हूँ कि घर पे यूं अचानक देख के भाई का क्या रिएक्शन होगा। प्लीज। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज तक कभी सोफे पे नहीं सोया। इस घर में और भी काफी सारे रूम्स हैं, उधर जाके भी कंफर्टेबली सो सकते हो। नहीं तो मुझे बता दो, मैं चले जाती हूँ। जरूरी है कि हमारे दरमियान जो भी चल रहा है पूरे घर को पता चले? सबको पता ही है। वैसे भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में हम तुम्हारी जिद की वजह से बंधे हैं, और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस तरह के रिश्ते को निभाने की कोशिश करे। और मैं तो बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूँगी। वैसे भी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में हम तुम्हारी ज़िद की वजह से बंधे हैं, और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस तरह के रिश्ते को निभाने की कोशिश करे। और मैं तो बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूँगी। भाभी आप आई एम सो सॉरी अलिशबा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम उसामा को बहुत पसंद करती हो, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता। एंड अकॉर्डिंग टू यू उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब ये इतना भी सच नहीं है। शायद तुम्हारी जितनी फीलिंग्स ना हो उसके दिल में, लेकिन ही लाइक्स यू। वरना तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए वो राजी क्यों होता? तो फिर वो नूर के लिए मुझे क्यों छोड़ता? उसने तो शुरू से नूर को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। इनफैक्ट शादी पर उसकी फुल कंसंट्रेशन थी नूर पर।
नूर तो सारा वक्त उसामा को अपने साथ एंगेज रख रही थी, बल्कि खुद पर से तो नजर हटने ही नहीं दे रही थी वो। अलिशबा वो दोनों दोस्त हैं, इसलिए। बाकी नूर के लिए उसामा के किसी भी जेस्चर की कोई वैल्यू नहीं। उसामा जितनी चाहे उसकी केयर करे, वो उसकी कोई परवाह नहीं करती। इनफैक्ट वो तो अपनी ही दुनिया में रहती। तो आपको लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? गुस्सा आता है मुझे उन दोनों पर, और तर्स भी। गुस्सा इसलिए कि मेरा भाई नूर की खातिर अपनी जात, अपना हर रिश्ता भूल गया, और तर्स इसलिए कि उसामा लाख कोशिशें कर ले, नूर कभी उसे अपने दिल में जगह नहीं देगी। मगर मुझे तो इससे बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, बल्कि शदीद नफरत है। बट दिस इज वेरी हेल्पफुल। अगर अपने बबल से नूर नहीं निकलना चाहती तो आई थिंक मुझे उसामा की जिंदगी में अपना खोया हुआ मुकाम बहुत आसानी से वापस मिल सकता है। नूर, 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 नूर। बाबा, तुम कब आए? यार इतने दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई। वो मैं कल तो आओगी ना? क्यों? मैं तुमसे नाराज हूँ। यार तुम मुझसे नाराज नहीं हुआ करो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो फिर क्यों ऐसे खफा करते हो मुझे? एकदम से गायब हो जाते हो। मैं तो फिर ढूंढती रहती हूँ, लेकिन तुम मिलते ही नहीं। कल आओगी ना, सब बताऊंगा। तो ढेर सारी बातें करेंगे हम। भी कर लो ना बातें, अभी क्या है? कल मेरा बर्थडे, भूल गई तू? तुम्हें पता है ना, मैं डेट्स हमेशा भूल जाती हूँ। मुझे तो अपनी भी बर्थडे याद नहीं रहती, हमेशा भूल जाती हूँ। और फिर तुम तो नहीं भूल जाओगी? ऐसे कैसे हो सकता है भला? हर करीब भूल सकती हूँ तुम्हें, जिंदगी में तो नहीं। मैं तो मर कर भी नहीं भूला तुम्हें। ये क्या हुआ? फवाद, Nisa sa nisa sa nisa sa nida mama da nisa nida nisa mama de da mama de da ga sa de de da nisa mama da nisa mama da nisa da nisa. अरे राशिद, क्यों उठ रहे हैं?
मैंने तो इसीलिए नहीं उठाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आँख तो खुल गई थी मेरी। अच्छा, तो फिर ऐसे करें, घर पे ही नमाज पढ़ लें, मस्जिद नहीं जाए। नहीं, अब आदत हो गई है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की, और फिर फवाद से भी तो मिलने जाना होता है। आदत एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। मेरी माँ ने रेस्ट कर लें, बल्कि आज ऑफिस भी नहीं जाएगा। मामूली सा बुखार है भाई, इस वजह से अगर मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगा तो घर का खर्चा कौन चलाएगा, ये सारी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा। ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अच्छा, समझ गए। तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। नहीं, आई नो कि तुम और नूर किसी की परवाह नहीं करते हो, लेकिन कम से कम मुलाजमों के सामने तो पर्दा रखो, या उनको भी हर बात पता होनी चाहिए। हम पता चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने साथ? कब तक बर्दाश्त करोगे ये सब कुछ? आई मीन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने माइंड डिनाइंग दैट, और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुश रहो तुम। कितना फस हुआ था नूर से शादी पे, कितनी जिद की थी तुमने, इतना फसाद हुआ था, और फिर हमने अलाउ भी कर दिया, और फिर अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सही से इस रिश्ते को निभा पा रहे हो? निभाओ इस रिश्ते को। निभा तो रहा हूँ। इस तरह से? आप जानती हैं वो किस पेनफुल फेज से गुजर रही है यार। तो अगर तुम उसे इस हाल में रहने दोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी। कैसे भूल पाएगी वो फवाद को? मैं चाहता भी नहीं वो फवाद को भूले। उसामा, आपको क्या लगता है क्या आपकी अधूरी मोहब्बत कोई इस तरह की चीज है जिसे आप दिनों या महीनों में खत्म कर सकते हो, भूल सकते हो पूरी तरह? गॉड, लिसन टू मी नाउ। मुझे फिलोसॉफिकल बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऑल आई नो इज दैट कि वो आपकी बीवी है, और अगर वो किसी दूसरे आदमी को याद करे तो आपके लिए हरगिज भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कैसे अलाउ करे उसे कि हर वक्त फवाद को याद करती रहे वो? जो जैसे चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, उसे आप प्लीज चलने दें। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। फवाद से मिलने जाना है। कल उसका बर्थडे है, से मिलना चाहता है। सामा, तुम प्लीज मुझे उसके पास ले चलोगे ना?
भी डरते हैं, तेरी चौखट पे ही मर जाए दिल करता है। अगर तुझे देख ले तो दिल कहाँ संभलता है, बेताब धड़कनों को रहता मलाल तेरा। ज़ारा तो अब अपने घर चली गई है। मेहरीन भाभी की शिकायत और गुस्सा भी खत्म हो गया होगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है। इंशाल्लाह। वो नूर की दुश्मन नहीं है समीना, वो बहुत पुरखलूस है, बहुत मोहब्बत करने वाली, और ये बात हम सब जानते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? राबिया, मेरी परेशानी नूर है। वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ना वो हमसे मिलने के लिए घर आना चाहती है, और अगर मैं उससे मिलने के लिए चाहती हूँ तो वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं बात करूंगी नूर से, समझाऊंगी उसको, वो तुम्हें इतनी तकलीफ ना दे। अब भला तुम बताओ कि मैंने उसकी शादी उसामा से करके क्या बुरा किया? अब सारी जिंदगी घर बिठाए रखती, फवाद के गम में खुलते तड़पते देखती रहती उसको, और सोग मनाने देती उसे तमाम उम्र। सारी उम्र कब किसने किसी का शोक मनाया? अब देखो ना, कल फवाद की बर्थडे है। कब सोचा था मैंने कि ये बर्थडे पे वो मेरे साथ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात से दुख पहुंचा है। फवाद मुझे भी बहुत अजीज था, मुझे भी उसके जाने का बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ, और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर आबाद रहे। मुझे उसके फ्यूचर की फिक्र है। मुझे भी तुम्हारी तरह नूर की बहुत फिक्र है, लेकिन अल्लाह जानता है, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि नूर फवाद के गम से बाहर ना निकले। उसामा पत्थर नहीं, इंसान है। उसने नूर के साथ भलाई की है। अब नूर को भी तो चाहिए ना कि उसकी कदर करे। आज वो ये सब कुछ चुपचाप सह रहा है, कल को आजिज आ जाएगा। और मुझे तो अब खौफ आने लगा है कि कहीं आकिब की बात सच ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचो। नूर बहुत समझदार है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।